नमस्कार। ऐ लोगों, इस पृथ्वी पर ऐसा वातावरण बदलता जा रहा है जिससे सबसे ज़्यादा अगर कोई संकट में है तो धर्म, भाषा, संस्कार और सभ्यता एवं जितने भी गैर ईसाई देश हैं वो। और इस विषय पर अगर लोग नहीं समझे या नहीं जागे तो उनको अपने ही देश से बेदखल होने से कोई नहीं बचा सकता। इसलिए एक ऐसा अभियान चल रहा है कि एक धर्म धर्म को दूसरे धर्म के विरुद्ध, एक जाति को दूसरे जाति के विरुद्ध ऐसा भड़काने का प्लान चलाया जा रहा है जिससे कोई भी भला व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह सकता है इस पृथ्वी पर। सच्चा धर्म, सच्चा ईमान, सच्चा आदमी जो है, जो छल कपट से दूर हो, उसका भविष्य बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बनता जा रहा है। इसलिए कि पोप के ईसाई धर्म संस्थान रोमन कैथोलिक चर्च एक ऐसा अभियान चला रहे हैं कि भले और चंगे लोगों का इस संसार में गुजारा नहीं हो सकता। झूठ और बेहाई, मतलब किसी पर भी झूठा आरोप लगा करके उस आरोपों को प्रभावशाली ढंग से प्रोपेगेंडा करके उस व्यक्ति को प्रभावहीन बनाने से और मुजरिमों के कटघरे में खड़ा होने से बचाया नहीं जा सकता है। तो लेकिन लोग इस विषय पर सोच ही नहीं रहे हैं, मतलब गिरते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन उस विषय को क्यों हो रहा है नहीं सोच रहे हैं, इसलिए कि दिखाई नहीं पड़ रहा है। पोप का ईसाई धर्म संस्थान सबसे पहले तो उसने ईसा मसीह की शिक्षा से भटकाव पैदा करके उनके विरोधी शिक्षा के को माध्यम से संसार को चला रहे हैं ईसाई लोगों को। और उसके अलावा झूठ, बेहाई और अधर्म का इतना बोलबाला हो चुका है कि लोग उसी में मस्त है। कोई भी व्यक्ति अपने कहने को तो सब लोग कहते हैं कि हम धार्मिक हैं, लेकिन धार्मिक है कौन? धर्म है कि इसको भी लोग अब इस संसार में 90% लोग नहीं जानते कि धर्म क्या है। धर्म के विषय को लोग जो कुछ कर रहे हैं समझ रहे हैं हम धर्म में कर रहे हैं। धर्म वो है कि ईश्वर की स्वामी भक्ति, ईश्वर जो हमारा दाता, विधाता, पालनहार है, उसकी स्वामी भक्ति से जुड़ना और उसके इच्छा और आज्ञा के मार्ग पर चलते रहकर अपने जीवन को त्याग और तपस्या के मार्ग पर ईश्वर की स्वामी भक्ति से जुड़े रहना, उसकी बंदगी हो या उसकी गुलामी करना, यही धर्म है। लेकिन अब तो सब लोग समझते हैं कि हम धार्मिक हैं। खैर, तो पोप का ईसाई धर्म संस्थान ऐसा अभियान चला रहा है कि मानवता सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले अब संसार में तबाही और बर्बादी से बच नहीं सकते, चाहे कोई भी हो, इस्लाम धर्म हो या जितना भी धर्म है सब, यहाँ तक ईसाईवाद भी ईसा मसीह की शिक्षा से भटक। सबसे पहला दोषी तो वही है जिसने अपने ईसा मसीह की शिक्षा से भटक कर भटकाव की दिशा में चल रहे हैं। ईसा मसीह को ईश्वर का पुत्र घोषित करके दावा कर रहे हैं पवित्र बाइबल में कि ईसा मसीह ही ईश्वर हैं और उनको पूरा अधिकार है कि हम ईश्वर की बराबरी करें, और ये धर्म का शिक्षा बन चुका है। तो इस संसार कर्म भूमि है, जैसा कर्म करेंगे वैसा हमको परिणाम मिलेगा। तो लोग भटक रहे हैं तो क्या करें? ईसाई मिशनरी का जितना भी मिशन है, शिक्षा, चिकित्सा और समाज सेवा के मंच पर हावी होकर के संसार के सबसे बड़े प्रभावशाली बन चुके हैं, मतलब विश्व के नायक बन चुके हैं। और विश्व के नायक बन करके संसार भर के धर्म, भाषा, संस्कार को निगल करके अंग्रेजियत, ईसाईवाद की राजनीतिक गुलामी में जगड़ने का अभियान चला रहे हैं। तो इसको तो लोग देख रहे हैं, लेकिन देख करके भी अंधे बने हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए कि ईसाईवाद की सबसे बड़ी सफलता क्या है कि जिन लोगों को फूट प्रलोभन के बल पर ईसाई बनाते हैं, या जितना भी माध्यम है, किसी भी माध्यम से लोगों को ईसाई बनाते हैं, तो ईसाई तो बन जाते हैं लोग,
लेकिन उनका नाम और पहचान और टाइटल उसी धर्म को बनाए रखते हैं जिस धर्म को त्याग और ठुकरा करके ईसाई बने हैं। उसी धर्म और जाति के नाम में छिपे रह करके जितना भी प्रभावशाली पद है उनको पर हावी होते रहकर सरकार के शासक बन चुके हैं। और जब सरकार के देश के शासक बन चुके हैं तो फिर उन्हीं का इच्छा और आज्ञा चलेगा। हम हजार कुछ करते रहें कुछ नहीं होगा। जो शासक पदों पर प्रभावशाली बन चुके हैं उन्हीं का इच्छा आज्ञा के मार्ग पर हमको चलना पड़ेगा। तो ऐसा अभियान चल रहा है। जितने भी ईसाई लोग हैं उसमें हमको लगता है 95% ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम और दूसरे धर्म समाजों के नाम और पहचान में खुद को छुपाए रख करके शासक पदों पर हावी हो चुके हैं, जिसका भुगतना संसार भर के सभी धर्म भाषा संस्कार को भुगतना पड़ रहा है। उदाहरण के रूप में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का इतिहास जो है संसार के सामने कि किस तरह से एक मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को राम जन्मभूमि के नाम पर प्रोपगंडा किया गया और हिंदुओं के मन में ऐसा बैठा लिया गया कि इसी स्थान पर राम जी जन्म लिए थे, जबकि राम जी के बारे में जानता ही नहीं है लोग कि राम थे कौन। राम वही हैं जिसको हम मुसलमान अल्लाह और खुदा कहते हैं और ईश्वर और गॉड कहते हैं। राम भी वही हैं जो कण कण में विराजमान सिर्फ एक ही शक्ति है जो परमात्मा है। परमात्मा ही एक ऐसी हस्ती है जो कण कण में समान है। तो राम जी भी कण कण में समाये हुए ऐसा विश्वास है सनातन धर्म का। तो ये तो ईश्वर है। तो ईश्वर का नाम राम कहो, रहीम कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, कुछ भी कहो, शक्ति तो एक ही है, एक ही हस्ती है। लेकिन अब रामचंद्र जी के नाम पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो थे वो बहुत भले अच्छे व्यक्ति थे, उनका हम आदर करते हैं, कभी उनमें कोई बुराई ताकते नहीं थे। तो वही भी भले व्यक्ति थे, लेकिन उस मनुष्य जाति के नाम को राम जी का जन्म स्थान पर समझ लिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खुलासा किया कि राम जन्म कोई सा प्रमाण नहीं मिला कि हाँ मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया या कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। फिर भी हिंदू राम जी के मंदिर के पक्ष में फैसला देकर उन्होंने इतिहास बना दिया भारत के सुप्रीम कोर्ट ने। तो खैर ये तो आज मामला है जो लोग इस पर सोचेंगे परखेंगे तब समझ जाएंगे। लेकिन मेरा उनसे लड़ाई नहीं, लड़ाई है जो लोग धर्म के नाम पर अधर्म फैला रहे हैं, झूठ के नाम पर सत्य को निगलते जा रहे हैं, झूठे प्रोपगंडे के बल पर संसार में ऐसा वातावरण खड़ा कर रहे हैं कि सत्य जो है धूल में मिलता जा रहा है। झूठे अफवाहों के बल पर सत्य को विनाश की ओर धकेला जा रहा है। तो इसलिए इस चुनौती मेरे सामने संसार भर के सभी धर्म भाषा संस्कार और सभ्यता और गैर ईसाई देशों के सामने है। ये समस्या सभी का है, मेरा नहीं है। इसलिए अगर इस विषय पर लोग समझेंगे, जागेंगे, इस ईसाई धर्म संस्थान पोप धर्म संस्थान की सच्चाई को समझें, बूझें कि उनका उद्देश्य क्या है, नीति क्या है, किस अधिकार से ईसाई धर्म संस्थान एक तरफ तो दावा करते हैं कि भारत में 2% से भी कम जनसंख्या हमारी ईसाई लोगों की, और जबकि आधा भारत ईसाई बन चुका है। कई राज्य ऐसे हैं जिन पर शासन ईसाई लोगों का है, और फिर भी दावा करें, अंधे लोग देख कर कोई सुधार नहीं पा रहा, तो हम क्या करें। खैर ये तो लोगों का समस्या, जो लोग अपने देश भारत माता की जय कहते हैं, जो लोग अपने देश की वंदे मातरम कहते हैं, समस्या उन लोगों के लिए, मेरा क्या है। आज हैं कल खत्म हो जाएंगे। जो लोग अपने धर्म भाषा संस्कार और सभ्यता को, अपने देश को अपने अधिकार और नियंत्रण में बनाए रखना चाहते हैं, उन्हें ईसाई धर्म पोप के ईसाई धर्म संस्थान की सच्चाई को समझना ही पड़ेगा, और नहीं समझे तो मिटने से, नष्ट होने से बच नहीं सकते। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान हुआ। फिर कभी